पाकिस्तान का भारत के एकतरफा इक़दामात का खातिरख्वाह जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आला अस्करी क़यादत के साथ मुशावरत की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का जायजा लेगी। मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की आबी जहरियत खुलकर सामने आ गई। सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने का ऐलान। नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत भारतीय काबीना इजलास में पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों को पहले से जारी भारतीय वीज़े मनसूख। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। 1 मई तक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 करने का भी फैसला। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने तफसीलात बता दी। भारत अंदरूनी दबाव के बाइस इंतहाई हद तक गया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। सिंतास मुआहदा इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। आज तुर्की ब तुर्की जवाब मिल जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी वाक़यात के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आबी जंग के मुतरादिफ करार दे दी। आलमी सतह पर अपने हक का कानूनी दिफा करने का ऐलान। दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जाहरियत पर मुशावरत शुरू। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर। पाकिस्तान की जानिब से भारत को इसी जबान में जवाब देने का फैसला मुतवक्के। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जा सकता है। सिंतास मुआहिदा आलमी मुआहिदा है, इसे मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को उठाना चाहिए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर फैक्ट शीट जारी करनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाह ज़ेब में गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का रिवायती पाकिस्तान दुश्मन रवैया फिर बेनकाब। 3 बजे वाक़या होते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की भरमार, झूठ की इंतहा, पुरानी वीडियोज़ के साथ जज्बात भड़काए जाने लगे। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के साथ साबिक भारतीय फौजी भी जंगी हिजाम में मुब्तला। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की सरबराह के दामाद ने पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है। मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा खुद भारतीय अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। गुमराह कुन रिपोर्टिंग के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। वाक़या मकबूजा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार। नौजवानों ने सवालात उठा दिए। सिख हुर्रियत पसंदों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के मौके पर साजिश रचाई गई। वीडियो पैगाम में इंकशाफ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। सरजिवर में 2 मुबैना दरअंदाजों की हलाकत का दावा झूठा निकला। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन पुरअमन शहरी और गुज़िश्ता रोज से लापता थे। दोनों से कोई हथियार बरामद हुआ, ना झड़प का कोई सबूत मिला। ज़राए के मुताबिक मासूम शहरियों को भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया।
को इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। पीर साहब पगारा ने खत्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए को अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म दे दिया। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हर जमात अपनी मुसल्ला अफवाज के साथ है। पीर पगारा का बयान। केनाल तनाज़े पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय पा गई। मुराद अली शाह केनाल के तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात और सिंध असम्बली से मंजूर करदा करारदादें वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। खैरपुर में कौमी शाहरा पर वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल। वकला ने सिंध पंजाब बॉर्डर शहीद को भी बंद कर दिया। लीगी रहनुमा बशीर मेमन की मुजाहिरीन को मनाने की कोशिशें नाकाम हो गईं। वकला ने रेलवे ट्रैक बंद करने की भी धमकी दे दी। सिंध में कैनाल मंसूबे के खिलाफ धरनों से मरकजी शाहराहों पर पहिया जाम। सिंध पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान आने जाने वाले रास्ते बंद होने से हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। सामान की नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर। ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। कोई अभी तक बाज़ाब्ता कोई मौसर इत्तेहाद तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे। किसी जॉइंट एक्शन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, फ़ज़ा हमवार हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल ने, हमने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन कौंसिल इस पर अभी आमादा नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को बड़ा धचका। JUI की मजलिस शूरा ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की मुखालफत कर दी। हस्ब इख्तिलाफ की जमातों का कोई इत्तेहाद नहीं, सिर्फ राबते हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर में ANP के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। हुक्मरां जमात PTI समेत तमाम सियासी जमातों की APC में शिरकत। मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए माली उमूर पाकिस्तान के माशी अशारियों फिच की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और हुकूमत के निष्कारी एजेंडे से आगाह किया। क्रिप्टो करेंसी के ज़ाब्ता कार से मुताल्लिक UAE के तजुर्बे से फ़ायदा उठाने में दिलचस्पी का इजहार भी किया। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.7% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल माशी शरह नमू 3.1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट सरप्लस रहने की तवक्को। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करना बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कराची के डिफेंस थाने में कानून के तलबा और पुलिस एहलकारों में तलकलामी। तलबा को तलाशी के लिए रोका था, शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। बाद 150 अफराद ने थाने पर हमला कर दिया। मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज से कुछ लोग मामूली जख्मी हुए। पुलिस का दावा, तलबा की थाने में तस्लील की गई और तशद्दुद किया गया। लाठीचार्ज और फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए। तलबा के वकील का दावा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। शहरियों से फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। कब्जे से असलहा बरामद। कराची के इलाके कयूमाबाद में पुलिस और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई में मगवी लड़के को बाजियाब करा के 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने मगवी नौजवान के अहले खाना से 90 लाख रुपए तावान मांगा था। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का तीसरा मरहला तकमील के करीब। वजारत खजाना, इत्तलात व नशरियात, कौमी विरसा और सकाफत, वजारत तालीम और पावर डिवीजन की निशानदही। चौथे मरहले के लिए तजवीज़ को अप्रैल के आखिर तक हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग के 5वें मरहले के लिए भी काम शुरू कर दिया। ज़राए का दावा।
रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज मिलेगी। वजारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। अहकामात पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में जारी किए गए। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में सबसे ज्यादा 70 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए। महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने शहरियों को मुतबादिल तवानाई इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी ने शमसी तवानाई सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पंजाब काबीना के इजलास में फ्लावर मिलों के 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स ऑर्डर की मंजूरी। खरीदारी न करने वाली फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मंसूख हो सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसले। पंजाब हुकूमत का असलहा के गैर कानूनी इस्तेमाल, स्मगलिंग और दहशतगर्दी की मौसर रोकथाम के लिए पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का फैसला। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। बगैर लाइसेंस असलहा रखने पर 5 से 7 साल कैद और 30 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तुर्किया जलजले से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। इमारत से छलांगे लगाने पर 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। लोगों ने पार्कों में खेमे लगा के इस्तांबुल में 2 दिन तक स्कूल बंद रखने का फैसला। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के करीब जंगलात में आग लग गई। 12,500 एकड़ अराजी खाकसर हो गई। 1300 मकान शोलों की लपेट में आने का खदशा। 5,000 अफराद की नकल मकानी। करीबी इलाके की बिजली मुअत्तल हो गई। रेस्क्यू एहलकारों को 20 साल के दौरान सबसे बड़ी आग होने का खदशा। अमेरिका का आइंदा 2 से 3 हफ्ते में चीन के लिए टैरिफ तय करने का ऐलान। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। यूक्रेन और रूस के साथ डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। यरगमालियों को रिहा न करने से इजरायल को गजा पर हमले का बहाना मिलने का दावा। हमास ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज करार दे दिया। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बन गया। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल क्यून फेरल वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड बदस्तूर नाकाबिल शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। एंड्रीज गोज 80 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान मुकाबला होगा।